हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 6 अगस्त 2020 और आज की करंट अफेयर सेशन को हम शुरू करते हैं। और संजय, आपका मैं थैंक्स करना चाहूँगी, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं और डेफिनेटली आप सब भी मुझे उतने ही प्यारे हैं जितना कि आपके लिए मैं, उतना मुझे आप लोगों की बहुत, मेरी लाइफ में अगर किसी की अहमियत है तो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की ही है और मेरे स्टूडेंट्स की है। और मेरे वो स्टूडेंट्स जो पहले से मेरे साथ जुड़े हैं, आप सब लोग मुझे बहुत प्यारे हैं। तो यू ऑल आर डियर फॉर मी। तो अभी हम शुरू करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को, क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट, लाइक और शेयर भी करें पसंद आए तो, और अच्छे कमेंट्स करें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की 21 घंटे की यात्रा के बाद वापस लौटे हैं। किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की 21 घंटे की यात्रा के बाद वापस लौटे हैं? तो इनके नाम हैं वेब वेनकेन और वॉब वेनकेन और डक हर्ले। क्या नाम है? वॉब वेनकेन और डक हर्ले। 2 नाम याद रखने हैं आपको, वॉब वेनकेन, डक हर्ले। ये 21 घंटे की यात्रा करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर कर वापस लौटे हैं अमेरिका। और ये अमेरिका है के हैं। कहाँ के? अमेरिका के ही हैं। ये अमेरिका के ही हैं और अमेरिका ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की 21 घंटे की यात्रा के बाद वापस लौटे हैं। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा था। अमेरिका ने डीलिस्टेड किया तमाम चाइनीज़ कंपनी को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में। अमेरिका ने जो है अपने यहाँ एक बिल लाया जिसके अनुसार अगर कोई राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुँचाता है तो उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। अमेरिका भारत के बीच में एक पास एक्स नाम की इंडियन ओशन रीजन में एक्सरसाइज हुई। युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, कोब इंडिया और पास एक्स, ये तमाम होती हैं। कौन कौन सी? युद्ध अभ्यास, पास एक्स, टाइगर ट्रम्प, कौन सी? टाइगर ट्रम्प, कोब इंडिया और वज्र प्रहार। ये 5 एक्सरसाइज हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में होती हैं। ये आपको याद रखनी है, ठीक। अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता है, करेंसी आप सब को दुनिया भर में मशहूर है, पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किसने अपने ग्राहक विपणन अभियान का दूसरा चरण मोर टुगेदर शुरू किया है? हाल ही में किसने अपने ग्राहक विपणन चरण के लिए दूसरा अभियान मोर टुगेदर का शुरू किया है? तो किसने भारत में अपने मोर टुगेदर अभियान का दूसरा चरण ग्राहक विपणन के लिए शुरू किया है? तो ग्राहक विपणन यानी उपभोक्ता विपणन, क्या कहेंगे? उपभोक्ता, ग्राहक नहीं, यूज़र्स। यूज़र कहते हैं उपभोक्ता को, हिंदी में कहते हैं यूज़र। तो ये यूज़र, उपभोक्ता, ये वैसे एक टर्म आती है उपभोक्ता के लिए, कहते हैं कंज्यूमर। क्या कहते हैं? कंज्यूमर। लेकिन यहाँ क्या मतलब होगा? यूज़र। तो उपभोक्ता विपणन के लिए दूसरा मोर टुगेदर का अभियान लॉन्च किया है फेसबुक ने। किसने? फेसबुक ने भारत में लॉन्च किया है मोर टुगेदर। पहला इसका एक फेज़ आया था, अब ये सेकंड फेज़ है मोर टुगेदर का। गिफी का अधिग्रहण किया था, ये एनिमेटेड इमोजी बनाती है। और मैपली एक है कंपनी, उसका भी अधिग्रहण किया फेसबुक ने। और बी थिंक डिजिटल, ये प्लेटफॉर्म भी फेसबुक ने। और जूम और बहुत सारे करंट अफेयर मैंने आपको फेसबुक के बताएं, ये आप ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है, 2004 में स्थापना हुई। और साथ ही इसके जो इसके सीईओ, फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क ज़करबर्ग। कौन है? मार्क ज़करबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में अभी IIM क्या है? एक मिनट, मैं इसका नाम
IIM सिरमौर, क्या नाम है, सिरमौर की आधारशिला रखी। हाल ही में किसने अभी IIM सिरमौर की आधारशिला यानी नींव रखी है? तो IIM आधारशिला। देखिए अभी हमारा जो MHRD मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नेम चेंज करके क्या हो गया है उसका नेम चेंज करके हो गया है शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो अभी शिक्षा मंत्री प्रेजेंट टाइम के जो MHRD मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक, अब वो कौन हो गए हैं, शिक्षा मंत्री। तो ये शिक्षा, क्योंकि नाम बदल गया मंत्रालय का, तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अभी क्या शुरू किया है, एक आधारशिला रखी है। किसकी आधारशिला? IIM सिरमौर की, IIM सिरमौर। ये धौलाकुआं सिरमौर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। क्या? सिरमौर धौलाकुआं हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। IIM सिरमौर की नींव है, यानी नाम भी इसका सिरमौर पे रहेगा। सिरमौर जगह का भी नाम है। और ये IIM जो बन रहा है इंस्टीट्यूट एक मिनट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता है ये, एक मिनट, हाँ यस करेक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो इसका जो है IIM सिरमौर, सिरमौर जगह का भी नाम है। और ये धौलाकुआं सिरमौर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन आया था कोरोना पेशेंट के लिए, और एक आया था कोरोना मुक्त हिमाचल, ये ऐप आया था। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना आई थी। क्या? मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना, ये भी आया था। पिन वैली, खीरगंगा और ग्रेट हिमालयन, ये नेशनल पार्क थे। शिमला कैपिटल है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर और जयराम ठाकुर कौन है? जयराम ठाकुर हैं चीफ मिनिस्टर। कौन है? चीफ मिनिस्टर। तो इतना आपको एटलीस्ट इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गुयाना के नए नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? गुयाना के नए नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो मार्क फिलिप। कल आपको बताया था गुयाना के प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं, इलेक्शन जीत कर, मतलब चुनाव जीत कर, वो चुनाव जीता है किसने? गुयाना के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का कौन चुने गए हैं? तो मोहम्मद इरफान अली। आज है गुयाना के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, कौन चुने गए हैं? तो मार्क फिलिप। अब गुयाना, ये तो आपको नाम से वैसे पता लग गया होगा, गुयाना अफ्रीकन कंट्री नहीं है, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिकन कंट्री, वहीं कितने सॉफ्ट से अमेरिका के, USA के जो नाम होते हैं बड़े सॉफ्ट से होते हैं और थोड़ा सा हार्ड टचिंग भी लगेंगे आपको। दो ही तरह के नाम, दो ही तरह की लैंग्वेज हार्ड टचिंग होती है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। ठीक है ना? तो अभी क्या है कि ये जो गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप, मोहम्मद इरफान अली प्रेसिडेंट, गुयानीज डॉलर करेंसी और जॉर्ज टाउन कैपिटल। तो आपको इतना याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। हाल ही में अभी शिवाजी राव लीलांगेकर का निधन हुआ है। ये कौन थे? शिवाजी राव पाटिल लीलांगेकर, शिवाजी राव पाटिल लीलांगेकर का निधन हुआ है। शिवाजी राव पाटिल लीलांगेकर की डेथ हुई है। ये कौन थे? तो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल लीलांगेकर, ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के और अब इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम अल काजी का निधन हो गया। ये कौन थे? इब्राहिम अल काजी, तो ये थिएटर एक्टर थे। कौन थे? बहुत फेमस थिएटर एक्टर थे इब्राहिम अल काजी, और इनकी अभी डेथ हो गई। आपको दो ये, अच्छा ये महाराष्ट्र के थे जो अभी शिवाजी राव पाटिल लीलांगेकर, पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ के? महाराष्ट्र के। और ये कौन है? इब्राहिम अल काजी, ये थिएटर एक्टर, दोनों की डेथ हो गई। अच्छा एक और बात सुन लीजिए हिमाचल प्रदेश की, मैंने अभी क्वेश्चन लिया था ना IIM सिरमौर, ठीक है? तो इसका सुनना है आपको एक बात कि इसने ई पंचायत पुरस्कार भी जीता था 2020 का हिमाचल प्रदेश ने, मुझे याद आया तो बता रही हूँ। हिमाचल प्रदेश ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता था। ये पूछा जा सकता है।
2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश ने जीता था। और एक ये भी बात मुझे याद आई कि 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड करवाने वाला अपने सिटीजन्स को, अपने स्टेट सिटीजन्स को कौन बना, तो वो भी हिमाचल प्रदेश बना। तो इतना आपको एटलीस्ट याद रखना है, ठीक है, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी विशेष गो टू विन पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। विशेष गो टू विन बुक का प्रकाशन हुआ है। इसकी लेखिका कौन है? यही पूछा जाएगा, इसकी राइटर कौन है या इसके राइटर कौन है, यही पूछा जाता है। तो विशेष गो टू विन ये एक बुक है, इसका प्रकाशन हुआ है, यानी ये भी लॉन्च हुई है। इसकी लेखिका कौन है? क्योंकि वो लेडी है तो मैंने लेखिका कर दिया है। तो ये कौन है? तो ये निरुपमा यादव ने लिखी है। किसने? निरुपमा यादव ने लिखी है। कौन सी? विशेष गो टू विन बुक, निरुपमा यादव ने। तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर इकर कासलास ने फुटबॉल से संन्यास लिया है? हाल ही में अभी किस देश के फुटबॉलर इकर कासलास ने फुटबॉल से संन्यास लिया है? कैसलास का ये या कासलास, ठीक है। तो इकर कासलास या कासलास, तो इकर कासलास ये किस देश के फुटबॉलर थे? स्पेन के। और इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्या लेने की? संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। स्पेन की कैपिटल है जी मैड्रिड, करेंसी यूरो। और स्पेन के आपको बताया बहुत बार प्रेसिडेंट कौन है, अगर बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कौन है स्पेन के प्रेसिडेंट? ज़रूर बताइए, प्लीज़ ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस बैंक ने ऑटोमेटिक रेगुलेशन वाला वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने ऑटोमेटिक ऑटो वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? हिंदी में कहेंगे स्वयं संचालित क्या कहेंगे? स्वयं संचालित वॉइस असिस्टेंट। तो ऑटोमेटिक क्या कहेंगे? ऑटोमेटिक या ऑटो वॉइस असिस्टेंट या स्वयं संचालित वॉइस असिस्टेंट। क्या नाम है इसका? AXAA। क्या नाम है? AXAA। ये किसने लॉन्च किया? तो एक्सिस बैंक ने। किसने? एक्सिस बैंक ने एक ऑटो या ऑटोमेटिक कहिए, ऑटोमेटिक या ऑटो कहेंगे तो अच्छा लगेगा क्योंकि ऑटो ही कहा जाता है। तो ऑटो शॉर्ट में बोले, ऑटो वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है। स्वयं संचालित वॉइस असिस्टेंट हिंदी में कहेंगे। और एक्सिस बैंक ने ये लॉन्च किया है। तो एक्सिस बैंक की बात है। एक्सिस बैंक के MD एंड CEO कौन है? MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी। 1993 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वॉइस से मुझे याद आ रहा है कि एक वॉइस बैंकिंग आई थी, व्हाट्सअप बैंकिंग आई थी। ये तमाम फीचर जो आए थे वो ICICI बैंक के थे। ये किसकी थी सारी फैसिलिटीज़? ICICI बैंक की। और वॉइस ये ऑटो रेगुलेशन वॉइस असिस्टेंट किसने लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक ने। याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी खेलो इंडिया गेम्स होने हैं हरियाणा में, ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे हरियाणा में। इसका 4था चरण होगा, आपको बताया था। IPL का 13वां चरण होगा, वो कहाँ होगा वो भी बताया था। तो खैर, खेलो इंडिया की सामान्य परिषद की एक बैठक का आयोजन हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में खेलो इंडिया की सामान्य परिषद की एक बैठक का आयोजन हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे खेल मंत्री प्रेजेंट टाइम के हैं किरण रिजिजू। तो प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने, किसने? किरण रिजिजू जी ने खेलो इंडिया जनरल काउंसिल की अध्यक्षता की है। खेलो इंडिया जनरल काउंसिल की अध्यक्षता की है। खेलो इंडिया जनरल काउंसिल की एक मीटिंग हुई है और उसी मीटिंग की प्रेसिडेंटशिप की है किसने? तो किरण रिजिजू जी ने। याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई के तहत 8 रुपये पर प्लेट यानी 8 रुपये प्रति थाली में
पौष्टिक और स्वास्थ्य भोजन प्रदान करवाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई के तहत 8 रुपये पर थाली या 8 रुपये पर प्लेट में स्वास्थ्य मतलब हेल्दी एंड न्यूट्रेट यानी स्वस्थ एवं पोषित स्वस्थ एवं पोषण से भरा हुआ खाना प्रदान करने की घोषणा की है घोषणा की है। तो हेल्दी एंड न्यूट्रेट फुली हेल्दी एंड न्यूट्रेट 8 रुपये पर प्लेट में खाना प्रदान करने की घोषणा की है इंदिरा रसोई के तहत। किसने? राजस्थान राज्य सरकार ने। राजस्थान राज्य सरकार ने कहा है इंदिरा रसोई अभियान चल रहा है, मैं आपको बताया था। इंदिरा रसोई के तहत 8 रुपये पर थाली मिलेगी, उसमें स्वस्थ और पोषण यानी पोषित खाना मिलेगा, पोषण से भरा हुआ खाना मिलेगा। और कॉस्ट कितनी बताइए? 8 रुपीज़। ये आपको याद रखना है। अब राजस्थान में जो डेयरियां हैं उनके लिए एक चलाई गई थी योजना, कामधेनु डेयरी योजना। कामधेनु एक आया था दूध के सभी उत्पादों यानी सारे मिल्क प्रोडक्ट्स की श्योरिटी और प्योरिटी को बरकरार रखने के लिए श्योर फॉर प्योर, एक मिनट, हाँ प्योर फॉर श्योर है, प्योर फॉर श्योर, ये मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए है प्योर फॉर श्योर अभियान, ये भी याद रखना है आपको। राजस्थान में राजकॉप सिटीज़न, ये राजस्थान पुलिस ने ई पास के लिए शुरू की थी सेवा। और एक राज कौशल पोर्टल, ये राजस्थान में रोज़गार के लिए शुरू हुई थी। ठीक है। राजस्थान में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए आया। राजस्थान में एक रेडियो स्कूल कार्यक्रम, ये भी स्टूडेंट्स के लिए शुरू हुआ। राजस्थान की ये चीज़ हो गई। राजस्थान में एक आया था वही आयु एवं सेहत साथी, ये डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं आप इस ऐप के थ्रू। आयु एवं सेहत साथी, आयु यानी एज, आयु एवं सेहत, स्वास्थ्य नहीं सेहत, आयु एवं सेहत साथी ऐप, ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए कोई परेशानी है तो। और एक आया था स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए थे, जो गांव-गांव जाएंगे, शहर गांव-गांव में जाएंगे, 40 साल या उससे ज़्यादा के लोग जो स्वस्थ हैं और लोगों में जो नशे की और दूसरी गलत आदतें हैं वो छुड़वाएंगे। तो इसके लिए स्वास्थ्य मित्र, और स्वास्थ्य मित्र से याद आया किसान मित्र अपॉइंट हुए थे। किसान मित्र भी बताए थे मैंने आपको, कहा वो हरियाणा में, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में और किसान मित्र कहाँ? तो किसान मित्र हरियाणा में। इतना आपको याद रखना है। रणथंभौर डेजर्ट नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क, ये तीनों राजस्थान में हैं। राजस्थान में है एक केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार, केवलादेव घाना पक्षी विहार। कैपिटल तो सबको पता है, जयपुर है। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं। तो आपको इतना याद रखना होगा। एक बात और सुन लीजिए, पेड्रो सेंचेज नाम है स्पेन के प्रेसिडेंट का। अगर नाम ना याद हो, बहुत बार बताया मैंने, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है, बताएंगे तो खुशी होगी मुझे, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। पेड्रो सेंचेज, क्या नाम है? पेड्रो सेंचेज। तो पेड्रो सेंचेज नाम है स्पेन के प्रेसिडेंट का, इतना आपको ये बात याद रखनी है। ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने डीडी असम 24/7 चैनल को लॉन्च किया है? हाल ही में किसने अभी क्या नाम है चैनल का नाम सुनिए, डीडी असम 24/7 लॉन्च किया है। तो डीडी असम 24/7 चैनल लॉन्च किया है, ये किसने? तो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पेशकश है। क्या? डीडी असम 24/7 चैनल ये लॉन्च किया है। तो अब जाहिर सी बात है डीडी असम है तो असम के लिए होगा। 24/7 का मतलब तो 7 दिन 24 घंटे वही होता है। ठीक। तो असम की बात है तो असम के 2 पोवा रिजर्व फॉरेस्ट और एक है दहिंग पटकाइंग, जो दहिंग पटकाइंग है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन्हें तमाम को, इन दोनों को
ये एक मिनट, नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। किसमें? नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। और एक प्रज्ञा रेडियो कार्यक्रम शुरू हुआ था स्कूल के बच्चों के लिए, ये याद रखना है आपको। असम, और असम में बात करें तो हम प्रज्ञा रेडियो कार्यक्रम हो गया, ये दोनों हो गए, और साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना आप एटलीस्ट याद रखेंगे असम के बारे में। असम की कैपिटल क्या है? असम का, हाँ एक और याद रखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क। वो तो आपको हमेशा बताती है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है और एक मानस हाथियों के लिए। तो एक इसमें ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि काजीरंगा में गोल्डन टाइगर मिला था। कौन सा? गोल्डन टाइगर, ये भी याद रखना है आपको। असम की कैपिटल दिसपुर, सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर, और साथ ही गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं इसके जगदीश मुखी। और हाँ, यहाँ की कौन है? हेमा दास। इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। कहाँ की? असम की। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी किस देश की राजधानी बेरूत में एक विशाल, यानी बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा धमाका हुआ है। विशाल से मतलब काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा धमाका। तो किस देश की राजधानी बेरूत में एक विशाल धमाका हुआ है? तो एक बड़ा धमाका हुआ है। बेरूत किस देश की राजधानी है? लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, एक विशाल धमाका हुआ है। और इस धमाके में 8 से 10 किलोमीटर के एरिया की जितनी बिल्डिंग्स थी, उन तमाम का जो कांच था, वो कांच तमाम बिल्डिंग्स का टूट गया और उससे बहुत लोगों की जानें गई। तो बहुत बड़े लेवल पे कहेंगे इस धमाके को, इसीलिए मैंने विशाल कहा है। तो एक विशाल धमाका हुआ लेबनान की राजधानी बेरूत में। 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में लगभग बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है, उनकी जानें भी गई हैं, क्योंकि तमाम बिल्डिंग्स, जितनी सारी बिल्डिंग्स थी 8-10 किलोमीटर में, उनके जो शीशे थे वो कांच टूट गए। ठीक है, तो याद रखना है। लेबनानी पौंड करेंसी है और बेरूत तो राजधानी हो ही गई। और ये क्या है? इनका नाम है मिकाइल आउन। एक मिनट, इनका प्रेसिडेंट का नाम आप खुद से सर्च करके पढ़िएगा। थोड़ा बताने में मुझे प्रॉब्लम होगी, नहीं तो मैं खुद तो बता ही दूंगी, आपको लिख दूंगी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वैसे मिकाइल आउन नाम है, लेकिन फिर भी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। तो मैं, इसका टफ है, या तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, मैं लिख दूंगी, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, याद रखना है आपको। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। एम हल्दी किस कंपनी के द्वारा कोरोना वायरस स्क्रीनिंग के लिए शुरू की गई सेवा है? एम स्क्रीनिंग किस कंपनी के द्वारा माफ़ कीजिए, आज तो क्या ये हो गया, कुछ बोल रही हूँ कुछ निकल रहा है। एम हेल्दी किस कंपनी के द्वारा कोरोना वायरस स्क्रीनिंग के लिए शुरू की गई सेवा है? तो एम हेल्दी क्या है? एम हेल्दी एक सेवा का नाम है, और ये किसके लिए है? कोरोना वायरस स्क्रीनिंग के लिए। तो कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा है एम हेल्दी, और ये किसने शुरू की है? तो टेक महिंद्रा ने। सीपी गुरनानी इसके एमडी एंड सीईओ हैं, चेयरमैन आनंद महिंद्रा हैं, और इसका हेडक्वार्टर है जी पुणे महाराष्ट्र में। और टेक महिंद्रा का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1986। क्या है? 1986। तो ये आपको इतना याद रखना है। तो कैसा लगा करंट अफेयर ज़रूर बताइएगा। कुछ कभी अच्छा देखिए, पोषित, वो याद नहीं आ रहा था वहाँ पर मुझे, बहुत सारा क्या कहेंगे, पोषक भी कहते हैं, पोषित भी, बहुत सारे पोषण से जितने भी बनते हैं, तो पोषित खाना वहाँ पे अभी बताया था ना, इंदिरा रसोई के लिए न्यूट्रेट। ठीक है, हेल्दी एंड न्यूट्रेट, तो पोषित भी कहेंगे या पोषण से भरपूर, जो भी कहिए। तो समझने के लिए आपको मैं जो मेरी संभव कोशिश है वो मैं करती रहती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।